हेलो डियर स्टूडेंट, फिर हम आ गए हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गास के प्रमेय में गास के प्रमेय का अनुप्रयोग लेकर। गास का हम 3 अनुप्रयोग बता चुके हैं। ये गास का चौथा अनुप्रयोग है। क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित और चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आपको इतना निगमन करना है, यानी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित और चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता प्राप्त होगी वह E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। तो इसको हम प्रूफ करने चलेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है। इसमें हम एक अचालक तार लेंगे। इससे पहले जो प्रयोग पढ़े थे उसमें एक चालक तार था, तो इसमें एक अचालक तार लेंगे। ये आपका एक अचालक तार है। इस अचालक तार को जब हम +Q आवेश देते हैं तो यह आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब इस अचालक तार को +Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। इस अचालक तार का जो हम त्रिज्या मान रहे हैं वह कैपिटल R है। इस अचालक तार की जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है। इस अचालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको वैद्युत फ्लक्स क्या करना है? ज्ञात करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। और गॉसियन पृष्ठ कैसा खींचेंगे? जैसा तार का आकार होगा। और तार का आकार कैसा है? बेलनाकार है, तो गॉसियन पृष्ठ का आकार भी बेलनाकार होगा। वैसे हम खींच लेंगे। इधर से यहाँ पे ऐसे बना लिए, फिर इधर भी ऐसे हम बना लिए। अब यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लेंगे। यहाँ पर वेक्टर E की दिशा इस तरफ है और E की दिशा सदैव आवेश से बाहर होती है। तो आवेश इधर है तो E की दिशा कभी इधर नहीं होगी, इस आवेश से बाहर होगी। और यहाँ पे जो है छोटा सा भाग लिए हैं, इसका क्षेत्रफल हम वेक्टर dA मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर dA। तो हम देख सकते हैं वेक्टर E एवं वेक्टर dA की दिशा क्या है? एक तरफ है, इसलिए थीटा का मान कितना लेना है? आपको 0 अंश लेना है। इसी प्रकार यहाँ पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव लेंगे और वेक्टर dA की दिशा इस पृष्ठ पर खींचे गए लंबवत होगी, यानी इधर होगी। ये हो जाएगा आपका वेक्टर dA। और वेक्टर E की दिशा इस तरफ होगी और यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर भी एक अल्प क्षेत्रफल अवयव लेते हैं और यहाँ पर जो वेक्टर dA की दिशा होगी इस पृष्ठ पर खींचे गए तल के लंबवत होगी, यानी वेक्टर dA की दिशा इस तरफ होगी। और E की दिशा इस आवेश से बाहर, नहीं तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा। ये हो जाएगा वेक्टर E। और यहाँ पे थीटा का मान कितना बनेगा? इधर E है और इधर दोनों लंबवत, तो थीटा का मान यहाँ कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। और इस चालक तार की लंबाई हम क्या मान लेते हैं? L है। ठीक है, चलिए इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, इस बिंदु को हम X मान लेते हैं, इस बिंदु को हम Y मान लेते हैं। चित्र के बारे में एक बार और सुन लो। उपरोक्त चित्र में एक अचालक तार है। इस अचालक तार को जब +Q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस चालक तार की लंबाई L है और ये जो चालक तार है इसकी लंबाई L है और इस चालक तार का जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है। और इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स d∅1, बिंदु X पर वैद्युत फ्लक्स d∅2, बिंदु Y पर वैद्युत फ्लक्स d∅3 हम मान लिए हैं। अब क्या करना है? d∅1
d∅2 d∅3 निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स जो होगा वह होगा आपका d∅1, ये हो जाएगा फार्मूला E dA cos थीटा। तो देखिए बिंदु P पर d∅1 माने इसलिए d∅1 के फार्मूला वही होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका d∅1 E dA cos थीटा का मतलब कितना 0 अंश। बिंदु P पर थीटा का मान कितना है 0 अंश। यहाँ पर हो जाएगा d∅1 बराबर E dA cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है तो 1 रख देंगे। d∅1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा E dA, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर इसी तरह हम बिंदु x पे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बिंदु x पर वैद्युत फ्लक्स बिंदु x पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वह है आपका d∅2 यहाँ पर हो जाएगा E dA cos थीटा, ये फार्मूला है आपका d∅2 बराबर E dA, और बिंदु x पर निकाल रहे हैं और बिंदु x पर थीटा का मान कितना है 90 अंश है तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 अंश। यहाँ पर हो जाएगा d∅2 बराबर E dA cos 90 अंश का वैल्यू होता है 0। अब 0 का गुणा इसमें करेंगे टोटल 0 हो जाएगा तो d∅2 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे आप, बिंदु y पर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। बिंदु y पर वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे क्या होगा आपका वैद्युत फ्लक्स क्या माने d∅3, तो लिखेंगे d∅3 और ये हो जाएगा आपका E dA cos थीटा। तो d∅3 यहाँ पर हो जाएगा E dA, और बिंदु y पर थीटा का मान कितना है आपका 90 अंश, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 90 अंश। d∅3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका E dA cos 90 अंश का वैल्यू होता है 0, बीच में गुणा चिन्ह लगा दिए तो d∅3 बराबर टोटल कितना हो जाएगा 0। इसे समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। अब आपको चाहिए संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो जोड़ देंगे तीनों को। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स के लिए ये हो जाएगा फाई, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई E लिखते हैं, और तीनों को जोड़ेंगे तो समाकलन करते हुए जोड़ेंगे। क्लोज है तो क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे, तो यहाँ पर जाएगा क्लोज इंटीग्रल d∅1 क्लोज इंटीग्रल d∅2 क्लोज इंटीग्रल d∅3, तीनों को जोड़ देंगे। फाई E बराबर यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल d∅1 का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 को देखो, d∅1 बराबर E dA है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका E dA हो जाएगा, और यहाँ पर d∅2 का वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पर टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल d∅3 रखना है और d∅3 का वैल्यू कितना है 0 है, इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर फाई E बराबर ये 0 हो गया, उसको भूल जाइए, बचा ये, इसमें भी उसका समाकलन होता है जिसके साथ d होता है, तो d के साथ a है इसलिए a वाले पद का समाकलन करेंगे, इसमें से e बाहर आ जाएगा, 0 को छोड़ दिए हम तो यहाँ पे e बाहर आ गया। ये कितना बचेगा आपका क्लोज इंटीग्रल dA। अब एक सिंपल सा फार्मूला होता है इंटीग्रल dx बराबर x, क्लोज रहेगा तभी इंटीग्रल dx बराबर x रहेगा, अगर नहीं रहेगा तब भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर फाई E बराबर कितना हो जाएगा E, और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल dA के जगह पर कितना हो जाएगा A।
ये जो है वह बेलन का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चलिए देखते हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम मिटा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और देख सकते हैं, फाई ई बराबर गास का प्रमेय होता है Q1/ε0। तो फाई के जगह पर कितना हो जाएगा आपका Q इंटू 1/ε0 बराबर, यहाँ पर E है और यहाँ पर A का मान रखना है। A मतलब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल न लिख के गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर A बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर H, और H के जगह पर क्या है, इसमें यही आपका H है, यानी H बराबर L। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A बराबर पाई r स्क्वायर, H कितना हो जाएगा L। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, Q, यहाँ पर Q इंटू 1/ε0, ये फाई का इक्वल हो गया। यहाँ पर E है, I इंटू कितना है आपका A है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q 1/ε0, यहाँ पर हो जाएगा E, और A के जगह पर गुणक चिन्ह लगाइए, और A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर। यहाँ पर A की जगह क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर L। यहाँ आप देखिए, यानी गुणा का चिन्ह है, पाई r स्क्वायर L। तो यहाँ पर पाई r स्क्वायर L गुणे क्रम में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा Q, नीचे आएगा तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर L बराबर, यहाँ पर इंटू 1/ε0, मतलब ये नीचे आएगा पाई r स्क्वायर L गुणे क्रम में इधर आएगा भाग करेगा, नीचे हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा E। अब इसको हम देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से लिखिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह 2πr/h होगा, 2πr/h। तो 2πr/h, 2πr और h के जवाब कितना L। अब सही है, तो यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं कुछ समय के लिए, इतना। यहाँ पर हो जाएगा Q 1/ε0 बराबर E, और एक जगह हो जाएगा 2πr/L। इधर आएगा तो भाग करेगा, तो Q नीचे आ जाएगा 2πr/L इंटू 1/ε0 बराबर E। इसको सही तरीके से लिख लीजिए। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/2πε0, 2πε0 एक पास कर दिए, बचा RL, तो Q बट्टा हो जाएगा RL बराबर कितना E हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। इसमें आवेश का वितरण कहाँ हुआ है, आयतन में, तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से, आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या देखेंगे, क्या होता है, रो बराबर होता है Q/V। यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 का गुणा Q में करेंगे तो Q हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे रो इंटू V हो जाएगा। Q बराबर यहाँ पर इस बेलन का आयतन हम लिखेंगे, बेलन का आयतन V बराबर होता है पाई r स्क्वायर, क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर H होता है। तो V बराबर पाई, यहाँ पर एक चीज़ और, इस बेलन की जो त्रिज्या वो कैपिटल R है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा H, पाई r स्क्वायर H।
और एच के जगह पर क्या लिखना है आपको, यल लिखना है, एच बराबर यल है, तो यहाँ पे एच के जगह कितना हो जाएगा आपका, यल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू बराबर रो, अब भी के जगह कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू यल। क्यू का यह मान समीकरण 4 में रख दीजिए। इसको हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Q का यह मान समीकरण 4 में रखने पर, Q का यह मान समीकरण 4 में रखने पर, चूंकि समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 यही है, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर यल। यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, पाई रो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू यल। तो यहाँ पर हो जाएगा रो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू यल, नीचे पहले से कितना स्मॉल आर इंटू स्मॉल यल। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा, तो ई बराबर कितना बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ बचेगा रो कैपिटल आर का स्क्वायर अपान स्मॉल आर। इस तरह इसको हम प्रूफ कर लिए। इस प्रकार इस सेशन को हम यही समाप्त कर रहे हैं। गाउस के अगले अनुप्रयोग को हम अगले सेशन में देखेंगे।